क्वेश्चन है आपका, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हम डायग्राम बना दिए हैं, दो वृत्त है, पहला वृत्त और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और सेकेंड वृत्त की त्रिज्या R2 9 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस वृत्त का मतलब परिणामी वृत्त इसको मान लिए, इस वृत्त का त्रिज्या हमको बताना है, जबकि इस दोनों वृत्त के परिधि का जो योग है वह इसके परिणामी वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो लिखते हैं फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या, जो सब दिया है लिख दीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या को R1 बोले हैं 19 सेंटीमीटर, सेकेंड वृत्त की त्रिज्या को R2 9 सेंटीमीटर और परिणामी वृत्त जिसका की परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो परिणामी वृत्त की त्रिज्या को हम मान लिए हैं R, कैपिटल R, जिसका मान हमको निकालना है। तो प्रश्न से क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका फर्स्ट वृत्त का परिधि और सेकेंड वृत्त का परिधि का जो योग है वह इस वृत्त के परिधि के बराबर है। तो लिख सकते हैं हम फर्स्ट वृत्त की परिधि, फर्स्ट वृत्त की परिधि प्लस सेकेंड वृत्त की परिधि, सेकेंड वृत्त की परिधि बराबर परिणामी वृत्त की परिधि, परिणामी वृत्त की परिधि। फर्स्ट वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई R, फर्स्ट वृत्त है तो 2R1 लगा देंगे, प्लस सेकेंड वृत्त की परिधि, फिर वृत्त की परिधि है तो 2 पाई R होगा, लेकिन सेकेंड वृत्त है तो R2 बराबर परिणामी वृत्त की परिधि, परिणामी वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R माने है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल R। 2 पाई दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा R1 प्लस 2 पाई निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा R2 बराबर 2 पाई R। देखिए 2 पाई इधर गुणों में, उधर जाएगा तो भाग में, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। तो R1 का मान 19 प्लस R2 का मान 9 बराबर कैपिटल R, 19 और 9 जोड़ दीजिए 28 बराबर R, मतलब R का मान कितना निकल गया 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सेम लगभग एक ही नंबर की तरह है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उस क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा था परिधि का योग बराबर है, इस बार बोल दिया है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो मान लिया पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, परिणामी वृत्त जिसका कि क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या लिख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और सेकेंड वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर और परिणामी वृत्त की त्रिज्या हमको निकालना है। परिणामी वृत्त की त्रिज्या, परिणामी वृत्त की त्रिज्या R बराबर 1। तो प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, प्रश्न से क्वेश्चन क्या बोला है कि इन दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। प्रश्न से क्वेश्चन क्या बोला कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल प्लस
सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, परिणामी वृत्त का क्षेत्रफल। परिणामी वृत्त का क्षेत्रफल। फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट वृत्त है तो R1 प्लस सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, सेकेंड वृत्त है तो R2 बराबर परिणामी वृत्त जिसकी त्रिज्या कैपिटल R माने है तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर। पाई और पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले लीजिए, R1 बचेगा, R1 का स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पे R2 बचेगा और स्क्वायर। पाई से पाई दोनों कॉमन ले चुके हैं बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई इधर गुना के रूप में बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कटा सकते हैं हम, पाई से पाई को कैंसिल आउट। तो R1 का मान 8, R1 का स्क्वायर है इसलिए 8 का भी स्क्वायर। R2 का मान 6, तो 6 का स्क्वायर दे देंगे बराबर R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर R स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 64 और 36 100 हो जाएगा बराबर R स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आएगा बराबर के इस तरफ, तो 100 पे रूट हो जाएगा बराबर R। 100 का वर्गमूल 10, मतलब R का मान कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन है आपका कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे हम। मान लेते हैं कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है R। वृत्त की त्रिज्या कितना मान लिए R। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, या वृत्त का परिमाप पहले बोला है, परिमाप निकाल लीजिए। वृत्त का परिमाप या परिधि 2 पाई R और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर। जब किसी वृत्त की त्रिज्या R है तो परिमाप 2 पाई R और वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई R स्क्वायर। क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्न से एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। इसका मतलब वृत्त का परिमाप और वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई R बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। पाई गुना के रूप में उधर भेजेंगे तो भाग के रूप में होगा, तो डायरेक्ट कटा सकते हैं पाई से पाई को। 2R बराबर क्या बचा R स्क्वायर। यहाँ पे 2R है, या तो फिर यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए R स्क्वायर को हम R गुना R लिख सकते हैं। एक R को इधर भेजेंगे, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो डायरेक्ट कर सकता है, तो 2 बच जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा 2, तो त्रिज्या कितना हो गया 2 मात्र। दोनों को इसको उधर कर दिए, R को इधर ले लिए।